चित्रकूट महिमामित कहा महामुनि गाय। आए नहाए शरत बर सिय समेत दो भाई। सिय समेत दो भाई। जब वाल्मीकि जी ने कहा भगवान रामचंद्र जी से कि आप चित्रकूट गिरी में जाइए और वहां निवास करिए, वहां आपका चित्रकूट गिरि करहु निवासो, जह तुम्हारे हर भांति सुपासो। कामद गिरि भे राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। जब वाल्मीकि जी ने कहा कि आप चित्रकूट गिरी में जाइए और वहां पर आप वनवास के जो समय है वहां पर व्यतीत करिए, तो भगवान रामचंद्र जी आए और मंदाकिनी जी में भाई लक्ष्मण जी सहित माता सीता जी सहित उन्होंने स्नान किया। यहीं पास में रामघाट में मंदाकिनी कोई और नहीं है, ये साक्षात माँ गंगा है, जो स्वर्ग में, जो पताल में और जो पृथ्वी में भक्तों के कल्याण के लिए, पापियों को पुण्य देने के लिए बहती हैं। सूर्यवंश की ही भगीरथ जी ने बहुत कठिन तपस्या करके माँ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का काम किया था। तो आइए जानते हैं कि इस गंगा जी का मंदाकिनी नाम क्यों पड़ा और इनका उद्गम कैसे हुआ। और इसमें तुलसीदास जी और लिखते हैं मंदाकिनी जी के बारे में, सुर सर सरित नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। कहते हैं कि ये डाकनी है जो पाप रूपी पुत्रों को जड़ मूल से खा जाती हैं। तात्पर्य कहने का कि यदि कोई भी कितना पापी हो, मंदाकिनी जी में स्नान करके वो पापों से मुक्त हो जाता है। आज भी अनुसुईया आश्रम विद्यमान है, वहां पर अनुसुईया जी और माता अनुसुईया जी और महर्षि अत्रि जी वहां पर निवास करते थे। शिव पुराण में मंदाकिनी जी के लाने की कथा मिलती है कि अनुसुईया जी ने घोर तप किया। एक समय की बात है कि अत्रि जी तप कर रहे थे इसी चित्रकूट धाम में, तो 100 वर्षों के लिए अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो चारों ओर हाहाकार मचने लगा, त्राही त्राही मचने लगी, अन्न की त्राही मचने लगी, जल की त्राही मचने लगी। और अत्रि जी तब समाधि पर बैठ गए। जब समाधि पर बैठ गए तो उनके सारे शिष्य एक एक करके उनका साथ छोड़कर चले गए, लेकिन माता अनुसुईया जी अनेक प्रकार के कष्ट सह करके अपने पति की सेवा की। यही अनुसुईया हैं जो त्रिदेवों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। जब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और शिव जी इनका सतीत्व देखने आए थे, सतीत्व भंग करने आए थे, तो उसी सतीत्व के प्रभाव से उन्होंने तीनों देवों को बालक रूप में परिवर्तित कर दिया था। कितने वर्ष के? 6-6 महीने के बालक बना दिए थे। वो कथा अलग से आती है, लेकिन हम चलते हैं इस कथा की ओर। तो वो समाधियों पर बैठ गए, तो उसी समय माता अनुसुईया जी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती थी और उनके महाराज पूजा के प्रभाव से ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि अग्नि के समान माता अनुसुईया जी का दिव्य तेज हो गया। ऐसा तेज हो गया कि त्रिलोक में भी उनकी चर्चा होने लगी। इस चर्चा से देवता आए और माता के दर्शन कर करके वापस गए, लेकिन भगवान शिव और माता गंगा जी ये यहीं पर रुक गए। माता गंगा जी ने सोचा कि ये महान सती हैं, सतियों में श्रेष्ठ हैं, तो क्यों ना इनका कुछ उपकार किया जाए। और गंगा जी वहीं आदर्श रूप से विद्यमान रहने लगी। जब 54 वर्ष बीत गए अकाल के, तो अचानक महर्षि अत्रि जी की समाधि भंग हुई। जब अत्रि जी की समाधि भंग हुई तो भंग होते ही उन्होंने अपनी पत्नी से अर्थात माता अनुसुईया जी से कहा कि मुझे जल लाओ, मुझे प्यास लगी है। अब वहां चारों ओर तो अकाल पड़ा हुआ था, बारिश हुई नहीं थी, तो माता अनुसुईया ने सोचा कि ये तो पति की आज्ञा है,
यदि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी तो मेरे सतीत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो महाराज वो कमंडल लेकर वन की ओर निकल पड़े। जब वन की ओर निकल पड़े तो वहां पर अचानक माता गंगा जी के दर्शन हुए। माँ गंगा के दर्शन हुए तो उन्होंने एक दूसरे का परिचय लिया। तो जब अनसुईया जी को पता चला कि ये गंगा जी हैं तो उनको प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। तो गंगा जी ने कहा कि माता आप ऐसा करो कि आप यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा खोद दो। तो उन्होंने गड्ढा खोदा तो माता गंगा जल रूप में उसी गड्ढे में प्रवाहित हो गई। जब प्रवाहित हो गई तो उसी गड्ढे से जल लेकर कमंडल में वो अत्रि जी के पास आई। अत्रि जी ने उस जल का पान किया। पान करके बोले कि देवी ये जल तो बड़ा स्वादिष्ट है, ऐसा जल तो हमने कभी पान नहीं किया। तो उन्होंने सारी कथा बतलाई कि ये माँ गंगा हैं। तब उन्होंने कहा कि हम भी दर्शन करेंगे। तब वो आते हैं और माँ गंगा जी से के दर्शन करते हैं। दर्शन होने के बाद में माता गंगा जी कहती हैं कि हे ऋषि, हे देवी, अब हम चलना चाहेंगे। तब दोनों ने प्रार्थना किया कि आप यदि आ गए हो तो आप यहीं पर विद्यमान रहो। तो इस प्रकार से गंगा जी फिर वापस स्वर्ग को गई ही नहीं और वही गंगा जी मंदाकिनी जी के रूप में जाने लगी, जो आज भी अनसुईया आश्रम से उनका उद्गम होता है। महाराज ये कथा सारे शिव पुराण की है। शिव पुराण में मंदाकिनी गंगा जी के प्राकट्य की कथा प्रकट होती है, वही हमने आपको सुनाया। यहाँ पर दिव्य राम घाट है, दिव्य जानकी घाट है। यहाँ पर आरोग्य धाम में भी एक घाट है। राम घाट में यहीं पर तुलसीदास जी को इसी मंदाकिनी जी के घाट पर हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने दर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुबीर। इसी मंदाकिनी जी के घाट पर भगवान श्री रामचंद्र जी के तुलसीदास जी को दर्शन हुए थे। जानकी घाट में माता जानकी जी स्नान करती थी। आज भी जानकी घाट भी विद्यमान है। शाम को इतनी दिव्य आरती यहाँ पर होती है मानो जैसे त्रेता युग में आरती हो रही हो। ऐसा दिव्य अनुपम दृश्य सायंकाल को देखने में आता है कि मन ऑटोमेटिक स्वतः लोभायमान हो जाता है। तो ये माता मंदाकिनी जी की महिमा है, जो रोज करोड़ों पापियों को रोज तारती हैं। लोग यहाँ श्राद्ध करने भी आते हैं। अमावस्या के दिन विशेष रूप से राम घाट में लोग स्नान करते हैं और फिर कामतनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो साक्षात गंगा जी हैं, हम भ्रम में न पड़े कि मंदाकिनी जी कोई और है। मंदाकिनी जी साक्षात गंगा जी हैं। बोलिए मां मंदाकिनी जी की जय हो।